उत्तर प्रदेश में लखनऊ से लगभग 80 किलोमीटर दूर सीतापुर जिले में गोमती नदी के किनारे बसा है नैमिषारण्य। मार्कंडेय पुराण में भी इस जगह का उल्लेख तपस्थली के रूप में आया है और यह वही स्थान है जहां 88,000 ऋषियों को वेद व्यास के शिष्य सूत जी ने महाभारत और पुराणों की कथा सुनाई थी। तो आज की वीडियो में हम जाएंगे नैमिषारण्य। बहुत सारे लोग इसे नैमिष धाम या फिर नीमसार के नाम से भी जानते हैं। वैसे तो नैमिषारण्य में घूमने की बहुत जगह हैं, देखने लायक बहुत सारे मंदिर हैं, लेकिन मैं आज आपको खास जगहों के बारे में बताने वाली हूँ। इसलिए वीडियो को छोड़ के कहीं ना जाएं। साथ ही अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें और पास बने बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आप तक मेरी हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन पहुँच सके। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम हैं इस समय नैमिषारण्य में, और जिस समय हम नैमिषारण्य गए थे तो उस समय बारिश हो रही थी हल्की हल्की। तो आप देख सकते हैं कि सड़कें हल्की भीगी हुई हैं। और नैमिषारण्य पहुंचकर हम सबसे पहले गए थे चक्र तीर्थ। तो यहाँ से 4 व्हीलर्स अलाउड नहीं थे, तो हमने वापस से अपनी गाड़ी घुमाई और लोकल लोगों से पूछते पाछते हम पहुँच गए चक्र तीर्थ के पास। गाड़ी करी हमने एक जगह पार्क और पैदल पैदल हम चल दिए चक्र तीर्थ की तरफ। हालांकि बारिश बहुत ज़्यादा नहीं थी जिस समय हम चक्र तीर्थ पे गए थे, तो बारिश रुक चुकी थी, लेकिन आप देख सकते हैं कि बारिश की वजह से थोड़ा गंदा हो चुका था फ्लोर। और ये लीजिए, देखते ही देखते हमारी आंखों के आगे आ गया पवित्र कुंड। कुंड अपने आप में देखने में बहुत ही सुंदर है। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस कुंड के 2 हिस्से हैं, एक तो चक्र के अंदर है और एक चक्र के बाहर है। तो चक्र के अंदर जाना किसी को भी अलाउड नहीं है। अगर आप इस कुंड की, इस चक्र की परिक्रमा करना चाहते हैं तो आपको बाहर बाहर घूमकर ही चक्र की परिक्रमा करनी होगी। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ लोग चक्र की परिक्रमा कर रहे हैं। इस चक्र तीर्थ से जुड़ा हुआ एक प्रसंग है। महाभारत के युद्ध के बाद साधु संत कलयुग के प्रारंभ को लेकर बहुत चिंतित थे, इसलिए उन्होंने ब्रह्मा जी से एक ऐसे स्थान के बारे में बताने को कहा जो कलयुग के प्रभाव से अछूता रहे। इसके बाद ब्रह्मा जी ने एक चक्र निकाला और उसे पृथ्वी की तरफ घुमाते हुए बोले कि जहाँ भी ये चक्र रुकेगा वह स्थान कलयुग के प्रभाव से अछूता रहेगा। चक्र एक जगह जाकर जमीन के अंदर चला गया तो वहां से बहुत तेज जल प्रवाह हुआ। ऋषियों ने फिर से जल प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए ब्रह्मा जी से मदद मांगी। ब्रह्मा जी ने देवी ललिता से मदद मांगने के लिए कहा और देवी की कृपा से जल प्रवाह नियंत्रित हो गया। अब क्योंकि जल प्रवाह चक्र की वजह से बना था, इसलिए इस जगह का नाम चक्र तीर्थ पड़ा। और इस कुंड के चारों तरफ भी आप देख सकते हैं कि पक्का घाट बना हुआ है। अगर आप स्नान करना चाहते हैं तो यहाँ पर स्नान वगैरह कर सकते हैं। साथ ही कुंड के चारों तरफ छोटे छोटे मंदिर भी बने हुए हैं और इनमें से एक मंदिर था बाबा भूतेश्वर नाथ महादेव मंदिर। अब मैं ठहरी महादेव की भक्त, तो मैं तो चल दी महादेव के दर्शन करने। मंदिर के अंदर कैमरा ले जाना अलाउड नहीं था, इसलिए मैं आपको मंदिर के अंदर का नहीं दिखा सकती। महादेव के दर्शन के बाद में मैं चल दी बाकी के मंदिरों में दर्शन करने के लिए। और मैं आपको बता दूं, जितने भी मंदिरों में मैंने दर्शन किए वहाँ एक चीज़ कॉमन थी, और वो ये थी कि जितने भी शास्त्री थे इन मंदिरों के, वो अपने अपने तरीके से हमें अचानक से कोई नारियल पकड़ा देते थे। उसके बाद में वो मंत्रोच्चारण करने लगते थे और वो कहते थे कि आप 501 निकालिए, 101 निकालिए या फिर 1101 निकालिए। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि आप दर्शन करें और बहुत ज़्यादा अपना आपको जितना भी दान करना है वो ज़रूर दें, लेकिन बहुत ज़्यादा इस तरीके से किसी के भी आप, मेरे को कहना चाहिए, छलावे में ना आएं। बहरहाल कुंड के चारों तरफ बने हुए मंदिरों के दर्शन करने के बाद में हम चल दिए हमारे दूसरे डेस्टिनेशन की तरफ। और इस बार हमने पता है क्या किया, जितने भी बाकी डेस्टिनेशन थे हमने कवर किए ई रिक्शा से। और सच पूछिए तो ई रिक्शा से जाना हमारे लिए बहुत कन्वीनियंट था। और जब हमने ई रिक्शा वालों को बताया था कि हमें इन जगहों पे जाना है तो उन्होंने हमें 200 से 250 रुपये बोले थे, और हालांकि वो 150 रुपये में मान गए थे और 1 घंटे में लगभग उन्होंने हमें सारी जगह घुमा दी थी। और अगला डेस्टिनेशन हमारा था व्यास गद्दी। और ये ई रिक्शा वाले भैया ना रिक्शा तो हमारा चला ही रहे थे, साथ में हमारे गाइड भी बन गए थे। और आगे का आप इन्हीं से सुनिए। व्यास जी ने यहाँ पर महाभारत में 4 वेद 6, 7, 18 पुराण की रचना किया है। और ये बटवच का पेड़ है, ये 5099 वर्ष पुराना है। इधर नेक्स्ट में मनु और शत्रुपा, जो सृष्टि के प्रथम स्त्री, 23,000 वर्ष तपस्या का सृष्टि की उत्पत्ति हुई। मनु और शत्रुपा की एक पैर पर इधर सामने वाला नेक्स्ट में
तो यहाँ पर ई रिक्शा वाले भैया से आपने सुन लिया कि व्यास गद्दी है, साथ ही इसके सामने है शत्रुपा और मनु की तपस्थली। अंदर जाकर हमने यहाँ पर दर्शन किए और मंदिर के अंदर फिर से कैमरा ले जाना अलाउड नहीं था, इसलिए मैं आपको अंदर का नहीं दिखा सकती। और यहाँ पर है ये वट वृक्ष जिसके बारे में अभी हमारे रिक्शे वाले भैया ने बताया था। कहा जाता है कि इसी वट वृक्ष के नीचे महर्षि वेदव्यास जी ने महर्षि जैमिनी को वेदों पुराणों का ज्ञान दिया था। ये देखिए, ये है वो वट वृक्ष और ये रहा वो वट वृक्ष, और इसी के बराबर में है वो स्थल जहाँ पर 88,000 ऋषियों ने यज्ञ किया था। और इसी के बराबर में है व्यास गद्दी। तो यहाँ मैंने कैमरा ले जाने की कोशिश करी क्योंकि मुझे उस समय पता नहीं था, लेकिन यहाँ शास्त्री जी ने मना कर दिया तो मुझे कैमरा बंद करना पड़ा। और व्यास गद्दी देखने के बाद में हम गए मनु और शत्रुपा की तपस्थली। और यहाँ पर भी अंदर कैमरा ले जाना अलाउड नहीं था, इसलिए हमने यहाँ कैमरा किया बंद, अंदर किए दर्शन और इसके बाद में हम चल दिए हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। और ये लीजिए ई रिक्शा जिंदाबाद। और हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन था हनुमानगढ़ी का मंदिर और पंच पांडव किला। कहा जाता है कि पांडवों ने अज्ञातवास के दौरान यहाँ पर हनुमान जी की पूजा की थी और इसीलिए ये जगह पांडव किला कहलाती है। और पांडव किला के बाद में बारी आती है हनुमानगढ़ी के मंदिर की। और इस जगह जब आप जाते हैं तो यहाँ पर भंडारा वगैरह भी चलता रहता है, तो अगर आप चाहें तो यहाँ भंडारे में भी खा सकते हैं। अगर आप साधन संपन्न हैं तो भंडारे में खाना खाने से पहले यहाँ पर दान अवश्य करें। और हनुमान जी जहाँ होंगे वहाँ राम सीता लक्ष्मण कैसे नहीं होंगे। और ये देखिए हनुमान जी की कितनी सुंदर मूर्ति है। हनुमान जी के दर्शन करने के बाद में हम चल दिए हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ, जो था आंध्रा का मंदिर। बहुत सारे लोग इसे साउथ वाले मंदिर के नाम से भी जानते हैं और यकीन मानिए कि पूरे नैमिषारण्य में अगर सबसे ज़्यादा साफ सुथरा और सबसे ज़्यादा व्यवस्थित कोई मंदिर था तो वो यही था। और जब हम इस मंदिर गए थे तब वापस से बारिश शुरू हो गई थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि साइड में शू रैक है, आप अपने स्लीपर्स वगैरह उतारिए और फिर आगे की तरफ चल दीजिए। और देख सकते हैं आप शेड भी है ताकि अगर धूप है या फिर बारिश है तो आपका उससे बचाव हो सके। और जैसे जैसे हम आगे गए ये देखिए सामने की तरफ बहुत ही सुंदर नज़ारा था और ये है हमारा त्रिशक्ति धाम। जैसा कि आप देख सकते हैं कि भगवान विष्णु की कितनी बड़ी और कितनी सुंदर प्रतिमा है और इन्हीं के सामने है भगवान शिव की प्रतिमा और इसकी एक साइड में बनी हुई है देवी दुर्गा की प्रतिमा। बहुत ही बड़ी, बहुत ही सुंदर जगह है ये। भाई जब भी आप यहाँ आएँ तो डेफिनेटली इस जगह पर आप ज़रूर आइएगा। और देवी की प्रतिमा के साइड में आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे मंदिर भी बने हुए हैं जिसमें देवी के अलग अलग रूपों को दिखाया गया है। हमारे इस सुंदर से साउथ वाले मंदिर को देखने के बाद में हम चल दिए ललिता देवी मंदिर की तरफ। जब हम ललिता देवी मंदिर गए थे तब उसमें बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, इसलिए मैं कैमरा बाहर नहीं निकाल सकती थी। तो यहाँ पर मैं आपको स्टिल फोटोग्राफ से ललिता देवी मंदिर के बारे में बता रही हूँ। ललिता देवी मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक है और कहा जाता है कि यहाँ पर देवी सती का हृदय गिरा था। तो जब भी आप नैमिषारण्य आए ललिता देवी शक्तिपीठ आना बिल्कुल भी ना भूलें। तो ये थी वो सारी जगह जो मैंने नैमिषारण्य में घूमी थी। अगर आपके पास में ज़्यादा समय है तो आप और जगह पर भी घूम सकते हैं और यहाँ पर अगर आप ठहरना चाहते हैं तो ऑनलाइन होटल्स की बुकिंग कर सकते हैं। अगर आप बाई ट्रेन नैमिषारण्य आना चाहते हैं तो आपको हरदोई तक आना होगा या फिर लखनऊ तक या फिर सीतापुर तक, और उसके बाद में आपको बस या टैक्सी के द्वारा ही नैमिषारण्य आना होगा, क्योंकि फ़िलहाल तक नैमिषारण्य की ट्रेन से कोई भी डायरेक्ट कनेक्टिविटी नहीं है। और बाकी अगर आप आ रहे हैं टैक्सी से या फिर अपनी प्राइवेट कार से तो आपको करना है सिर्फ एक काम, अपने फ़ोन पर लगाएं गूगल मैप और उसको देखते देखते पहुंच जाएं नैमिषारण्य तक। तो आपको आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं, और अगर इसके रिगार्डिंग आपके कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ एक नई जगह पर। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और जुड़े रहें घुमक्कड़ के साथ।